लग्न में शनि कर्म का कारक, ठीक है। तो आपका प्रश्न हुआ मुझे क्या कर्म करना चाहिए। तो जब कर्माधिपति कर्म का कारक ग्रह ही आके लग्न में बैठ गया और वो ये पूछे कि मुझे क्या कर्म करना है, तो इसका उत्तर बहुत पेचीदा होता है। सबसे पहला ऐसा व्यक्ति को देखो, शनि माने जनता, तो जनता का सेवा, ठीक है। शनि मीन्स हार्ड लेबर। जितना ज्यादा हार्ड लेबर पसीना बहाओगे आपको शनि उतना उतना पैसा देगा। अब शनि आलसी बना दिया, अगर कुंडली में शनि खराब है तो आलसी बनाता है, ठीक है। आलसी बना दिया, पड़े हुए हो, सुबह 3, 4, 5 बजे सज्जा त्याग नहीं करते हो, लेट तक सोए उठते हो, क्योंकि लग्न में सूर्य भी है। तो जो व्यक्ति, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अगर आप उठ जाते हो तो फिर आपको सब कुछ रास्ता बता देगा। कौन बताएगा? सूर्य। कब बताएगा? लग्न में सूर्य बैठा है। सूर्य कौन? तृतीयाधिपति। तो क्या करना बोल रहा है? पराक्रम करो, प्रयास करो, चेष्टा करो। कहां करो? अपने ऊपर करो। क्या करना है? सबसे पहला सुबह सुबह सूर्य नमस्कार 12 टाइम विथ ब्रीदिंग ऑर्डर, ठीक है। देखो यहां से मैं आपका कर्म को बता रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा योगी बनता है, बहुत अच्छा मेडिटेशन और बहुत अच्छा स्पिरिचुअल हीलर बनता है। 8th लॉर्ड भी आके बैठ गया ना, 8 और 3 का कनेक्शन बन गया यहां पर। 8, 9 कनेक्ट विद 8। हाँ बोलिए। विपासना गए हो तो सबसे पहला तो यू ज्वाइन विपासना ट्रेनिंग फॉर 10 डेज, ठीक है। दूसरा, कहीं पर 10 और 1 मंथ का योगा ट्रेनिंग कोर्स किए हो, सेल्फ साधना कोर्स किए हो, तो जीवन में आपको ये 2 चीज जरूर करना है, ठीक है। तो उसमें आपको सारा मार्ग मिल जाएगा, क्योंकि when the 10th lord in 9, तो ये कहता है कार्मिक ग्रह लग्न में, ये कहता है कि सबसे पहला यू अर्न मनी फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी। समझो मेरा बात, मतलब क्या? दूसरे को स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने से, दूसरे को स्पिरिचुअल हीलिंग देने से, दूसरे को योग, ध्यान, कंडक्टिंग ऑफ प्रवचन, बाबा, यज्ञ, हवन, ये जितने स्पिरिचुअल लाइन है, कर्माधिपति भाग्य के घर में, धर्म के घर में, पुण्य के घर में, गुरु के घर में आके बैठा। तो एक ही आंसर आता है ना कि पैसा तो तभी मिलेगा जब आप 9th का काम करोगे, व्हेन यू एक्टिवेट दैट 9th हाउस। ये जो दोष मंगल का यहां पर काटने के लिए, क्योंकि उस ग्रह के ऊपर मंगल का भी दृष्टि है, ठीक है। मंगल आपके भाग्य के घर में हो गया ना, 8, 9 है ना। तो ऐसे कंडीशन पे क्या बोल रहा है? कर्माधिपति का ऊपर मंगल का शुभ ग्रह दृष्टि, आध्यात्मिक योग, किस बात का? कुंभ का गुरु। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड, कुंभ का गुरु माने क्या, समझ रहे हो? आप एक स्पिरिचुअल एनलाइट सोल धरती में आए हो। कब? जब कुंभ मेला लगा था। कब? जब सभी साधु संत महात्मा कुंभ मेला में स्नान कर रहे थे। कब? जब पूरे विश्व ब्रह्मांड के ऊपर कुंभ का प्रचंड किरण, एनर्जी, ऊर्जा, साधु संत का एग्रावेशन, हिमालय का एक्टिवेशन, उस समय आप धरती में आए। तो क्यों आए भाई? और आए तो भी क्या हुआ है? आपका कर्म किसमें? धर्म, साधु संत, बाबा, महात्मा, योग एंड हीलिंग, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड पंचगव्य, गौ सेवा, प्रवचन, तीर्थाटन, लोगों को तीर्थ घुमाना, प्रवचन कंडक्ट करना, आध्यात्मिक यज्ञ हवन कंडक्ट करना, लोगों को बुलाना, सोशल स्पिरिचुअल एवाकेन करना। ये करने से आपका पैसा ऑटोमेटिक आपका कार्मिक भाग्य खुल जाएगा और आपके कार्मिक जो पूर्व जन्म का जो दुख कष्ट पीड़ा है वो कटेगा, ठीक है। तो आप अपने जो भी रिलेटिव हैं उनको लेके तीर्थाटन कराओ, उनसे पैसा लो और उनको बोलो चलो तीर्थ घुमा के लाता हूं।
जैसे कि पकड़ लो आप गुजरात में हो, एक उदाहरण दे रहा हूं। गुजरात में तीर्थस्थली क्या क्या है? सोमनाथ है, जूनागढ़ है, और क्या है? वो ब्रह्मा का मंदिर कहां है? ब्रह्मा का मंदिर कहां है? ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है? ये पुष्कर तीर्थ कहां है? गुजरात में है ना? राजस्थान हो गया। हाँ चलो, आपके आसपास है ना। और वो जो पानी के अंदर जो कृष्ण भगवान का नगरी है, आपके 4 घंटा का रास्ता है। देखो, आपका गुजरात में तीर्थाटन का इतना सारा स्पिरिचुअल प्लेस है, तो वही तो आपका कर्म क्षेत्र है। तो अच्छा ठीक है, तो वो आप गुजरात में अपने इलाके में सब जगह घूमे हो कि नहीं घूमे हो? घूमे हो ना। तो आपके पास अगर स्पिरिचुअल टीम जाएगा तो आप गाइड बनना या उनके लिए टूर सर्विस का व्यवस्था कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आप सब करो बोल के नहीं बोल रहा हूं, आपको घर में बैठना। आपको अगर आप साथ में एज ए गाइड जा सकते हो, टूर कंडक्ट कर सकते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो, अलग बात। नहीं कर सकते हो तो कोऑर्डिनेशन तो करोगे। आप गाड़ी ठीक कर दिया, आप रहने का व्यवस्था ठीक कर दिया, आप खाने पीने का, जैसे उदाहरण मैं जाऊंगा, आप बोलोगे गुजरात में इतना जगह हम घुमाएंगे, ये हमारा पैकेज ट्रेनिंग है, और ये खर्चा बैठेगा। सबसे कॉमन मिनिमम ऑल ओवर इंडिया में मैं कम रेट में आपका टूर कंडक्ट करती हूं। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? आप उनका व्यवस्था करना है, आप आदमी रखना है, या जहां पर है आप कांटेक्ट कर दोगे। आज के डेट में ओवर फोन सब कुछ हो जाता है। लोग घूमना चाहते हैं, उनको एक तो सेफ्टी चाहिए। जैसे मैं उड़ीसा में करता हूं, चारों तरफ से लोग आते हैं ना, तो दे कॉन्टैक्ट विथ मी, तो मैं उनको गाड़ी का व्यवस्था करता हूं। जैसे पुरी में जाते हैं, लिंगराज में जाते हैं, या फिर हमारे उड़ीसा का कश्मीर में जाते हैं, तो मेरा सब तरफ कॉन्टैक्ट है। मैं उनको अपना व्यवस्था कर देता हूं कि आपको चिंता कहीं नहीं करना है, मेरा वहां वो आदमी है। और अगर जो ग्रुप मिल जाता है तो उनके लिए बस रेडी करके मैं भी जाता हूं, उनके साथ घुमा के लाता हूं, ठीक है ना। तो उसका फीस अलग लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ भजन कीर्तन प्रार्थना सब कुंडली उंडली देखना, मेरा पूरा फायदा उठाते हैं वो लोग, ठीक है। तो मैं उसका अलग चार्ज करता हूं, ठीक है। तो ये आपका एक व्यवस्था है। तीसरा व्यवस्था क्या बताता हूं, सुनो। क्योंकि मंगल यहां बैठ के उसको देख रहा है, तो एक नंबर है हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, पानी में खेती। आपके घर के ऊपर छत है कि नहीं है? तो छत के ऊपर यू लर्न हाइड्रोफोनिक फार्मिंग को थोड़ा पढ़ लो। वो पाइप में होता है, और वो सर्कुलम वाटर में होता है, कम पानी में होता है, और उसका प्रोडक्शन बहुत हाई है, ठीक है। तो उसमें और ऑर्गेनिक भी होता है, नेचुरल भी होता है, तो डिमांड भी बहुत है और उसका पैसा भी बहुत है, ठीक है। तीसरा, यहां पर मंगल जब कर्क में घुसता है, अचार का प्रोडक्शन बनता है यहां पर, ठीक है। यहां पर सड़ता है ना अचार। अचार समझते हो? आम का अचार, नींबू का अचार, ठीक है ना। हाँ, तो वहां पर अचार का भी बिजनेस यहां पर आ रहा है, ठीक है। बैग जानते हो? कैरी बैग, छोटा छोटा बैग होता है ना, जो महिलाएं पकड़ती है ना, ठीक है। बैग, BEG बैग, ठीक है। कैरी बैग इन उसको जो हाँ ब्यूटीफुल करके, उसको हैंडीक्राफ्ट करके, उस प्रकार का अचार, बड़ी, पापड़, बैग एंड हाइड्रोफोनिक फार्मिंग, ये सारा यहां पर आ रहा है।